क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक किसे बोलते हैं। अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज ले वो अगेन ए की इक्वल आए तो उससे आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो। हमारे पास क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू दिस, एक आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। हमने कंडीशन किया कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज आपने बोथ साइड पे पहले लेना है ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। आपके पास रो क्या 5 और -7, इसको कॉलम में लिख दिया, -1 एंड 5 है, तो आपके पास ये आ गया ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, क्या ये वाली वैल्यू आपके पास ए की इक्वल आई है? नो, क्योंकि आपके पास -7 5 -7 है और यहाँ पर 5 -1 है, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। अगर ये ए की इक्वल आता तो हम लोग बोलते कि ये आपके पास क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ए की इक्वल नहीं आया तो ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, सो ए इज़ नॉट a symmetric matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इज इक्वल्स टू दिस। अब हम लोगों को कंडीशन आपको पता होना चाहिए, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है कि क्या बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का, अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन बी की आ रही है तो आप इसको कर लें बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, मीन्स के बी का ट्रांसपोज लें और वो अगेन आपके पास बी के इक्वल आए। तो बी का आपने ट्रांसपोज ले लिए, हमने टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड पे आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। -1 2 आपके पास रो है तो ये कॉलम में चेंज आएगा और साथ में ये आपके पास 2 एंड 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि क्या ये बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी की इक्वल आया है। ये देखना है ये बी की इक्वल आया, -2 2 -1 और 2 एंड 3, तो मीन्स कि आपके पास क्या बी की इक्वल है, तो बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, कंडीशन आपके पास क्या होगी, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। इसका आपने ट्रांसपोज लेते हैं 3 4 आ जाएगा, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया और ये रो आप है इसको भी आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब क्या आपके पास सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी आया, ये आपके पास सी की वैल्यू 3 5 और यहाँ पर 3 4 है, मीन्स आपके पास सी क्या है, सी इज़ नॉट a symmetric matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। आपने क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसकी कंडीशन डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी होनी चाहिए। तो हमने इसका क्या किया, सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना, और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ रोज चेंज करते हैं रोज़ को कॉलम में। अब 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6, तो ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आपके पास ये डी इस ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल्स टू डी, तो आपके पास ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, इज़ नॉट, डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। कोई भी एक मैट्रिक्स हो उसका हम ट्रांसपोज लें और वो -a की इक्वल आए, ठीक है। आपके पास ये कंडीशन है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो -a की इक्वल अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो आपके पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। a इज इक्वल्स टू 0 4 -4 एंड 0। इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिए, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 4 है तो 0 4 कॉलम में लिखना है और ये -4 एंड 0 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस को कॉमन लेना है। आपने याद रखना है जब भी हम माइनस किसी भी चीज़ में से कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाती हैं, चेंज है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ कोई साइन है तो मीन्स प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि ये वाली मैट्रिक्स क्या ए की इक्वल है, यस आपके पास ए की इक्वल है, तो ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। जब आपके पास इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a की इक्वल आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या किसकी इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन b इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5 5 एंड 0। तो आपके पास कंडीशन क्या है, b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस b। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज क्वेश्चन रिपीट किया, ट्रांसपोज ले लिया। अब b का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 0 माइनस 5 रो है तो इसको आपने क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है और ये 5 एंड 0 आ जाएगा। ये वाला 5 और 0 को रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ से आपने माइनस को कॉमन लेना है, आपने खुद माइनस लेकर आना है। अब माइनस तो जब कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो गया, इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो मीन्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 0। अब ये देखना कि क्या ये मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आई है माइनस बी की इक्वल आई है, यस। 0 माइनस 5 5 0 0 माइनस 5 5 0। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर, तो मीन्स आपके पास B इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है c इज इक्वल टू 0 7 0 7। अब आपने क्वेश्चन रिपीट कर लिया है और टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी आपने स्मॉल t का ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पर भी। अब ट्रांसपोज है, रो को कॉलम में चेंज करा, 0 7 और ये 7 0, रो को कॉलम में चेंज किया तो आपके पास ट्रांसपोज फाइंड आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या आपके पास माइनस सी की इक्वल ये आ रहा है 0, लेकिन यहाँ पर तो माइनस माइनस है, वहाँ पर सिंपल 7 है तो इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस सी। तो ये आपके पास इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, d इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, ट्रांसपोज क्या किया, बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 3 2 आ जाएगा, -3 0 1 आ जाएगा और -2 -1 एंड 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस जब कॉमन लेंगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, 0 -3 है तो +3, -2 है तो +2, 3 है तो -3, 0 उसी तरह ही, -1 है तो +1। प्लस आप किसी भी वैल्यू के साथ लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये +2 है तो -2, 1 है तो -1 एंड 0। अब आपने यहाँ से ये देखना है क्या आपके पास ये d की इक्वल आया है, देखें 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 और -2 -1 एंड 0। तो मीन्स आपके पास d ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -d आया है। तो आपके पास ये जो d है ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।